हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फिर एकदम मस्त होंगे और मगन होंगे और एकदम पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोग। फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, टॉपर स्टूडियो। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है टॉपर्स स्टूडियो, ठीक है। और मैं आपके सामने फिर से लेकर आ गया हूँ मैथ्स। मैथ्स के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में हमने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम प्रश्नावली 1.2 के ओर चलते हैं और हम देखते हैं कि अब इसमें हम कैसे क्या करेंगे। जैसे कि हम इस चैप्टर को 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर के जो भी है 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे, 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। फिर आपका जो भी है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मतलब पूरा मतलब फील कर करके पढ़वाऊंगा, आप पढ़ाऊंगा, आप चिंता नहीं करिएगा इस चीज़ की, आप चिंता मत करना कि हम समझ में कैसे आएगा कैसे क्या नहीं आएगा। बिल्कुल फील कर करके समझाऊंगा हर चीज़। लेकिन बस आपको फील करना है। फील कब होगा आपको? जब होगा फील तब आप मेरे साथ, मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाया आपको अच्छे से पढ़ाया, उस क्वेश्चन को 2 बार करके देखना, 3 बार करके देखना। अगर आपने 2-3 बार करके देखा ना क्वेश्चन, तो आपको है ना फील फील भी होगा और मज़ा भी आएगा, क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो अपन जैसा कि अपनी जो श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन अपन जो है जैसा कि अपन 1.1 कंप्लीट कर ली थी, अब 1.2 कर लेते हैं। फिर उसके बाद में अपनी एक 1.2 होने के बाद में फिर मैंने ये भी बताया था क्विक रिवीजन करवाना है। क्विक रिवीजन का मतलब ये है कि मैंने क्या क्या पढ़वाया, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, आपको पूरी चीज़ें एक ही लेक्चर के अंदर तुम्हारे डिफाइंड करवा दूंगा, ठीक है। जैसे कि अब हम स्टार्ट कर देते हैं, ना कि टाइम बर्बाद किए किसी चीज़ में, हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपना जो भी है स्टार्ट करते हैं आज का मामला, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? मैथ पढ़ रहे थे कि सर अब बताओ मुझे, आपको मैथ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अभी तक तुम्हें कठिन लग रही थी, लोगों कह रहे थे अरे यार मैथ बहुत कठिन चीज़ है, हमसे होगा नहीं, ये नहीं होगा। तो मुझे मतलब कमेंट्स करके ये चीज़ बताना कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने मैथ से हलवा बना दूंगा, तो हलवा बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ? आप उस हलवा, जो हलवा मैंने बनाया उसको खा पा रहे हैं या नहीं खा पा रहे हैं? आपको जो मैंने हलवा बना के दिया स्वादिष्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है? आप ये मुझे चीज़ें बताइए। क्योंकि वैसे मेरे हिसाब से मेरे को इतनी तो उम्मीद है कि यार जितना मैं कर रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सब कुछ किया है, मेरे को इतनी उम्मीद है कि आप लोगों ने सब आराम से और ठीक ठाक कर लिया होगा। तो हर चीज़ अच्छे से चल रही होगी और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। टेंशन नहीं करना है किसी चीज़ के लिए, क्योंकि अपन है ना बोर्ड लेवल का तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डिफाइन कर दी थी। लेकिन एक बार और बता दे रहा हूँ मैं, जैसा कि अपना मेन मकसद जो है, मेन मकसद ये है कि आपके दिमाग से डर भगाना। आपके दिमाग से डर कब भगेगा? तब भगेगा जब चीज़ों को अपन आसान करके पढ़ाएंगे। और मैं पूरी चीज़ों को आसान करके लेकर आया हूँ आपके सामने। तो आपको अब डरना किसी चीज़ से नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हमने डर भगा देंगे आपका। लेकिन डर कब भगेगा आपका? डर तब भगेगा आपका जब आप हमारा लगातार साथ देंगे। लगातार साथ का मतलब क्या होता है सर? लगातार साथ का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें हम कर रहे हैं आपके लिए, उस चीज़ को आप घर जाकर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्लास के बाद देख रहे हैं या उसको क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखिए एक बात याद रखना, आप जो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा ना वो चीज़ आपको पढ़ाते समय तो पूरी याद रहेगी, लेकिन अपना दिमाग इतना वो नहीं है कि अपन है ना जो पढ़ा आज पढ़ा अपनों ने हमेशा याद रहे। तो देखिएगा इस चीज़ को समझिएगा अच्छे से। अगर उस चीज़ को याद रखना है हमेशा के लिए, मतलब हमेशा के लिए तो कोई सी चीज़ याद रहती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लंबे समय तक के लिए अपनों को याद रखना है, तो अपनों को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको करना पड़ेगा बेटा, जो हमने पढ़ा ना उसको टाइम टाइम पे, मतलब जैसे कि किसी को बीमार, कोई बीमार होता है, सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी फीवर वगैरह होता है, तो जो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बोलते हैं भाई कि हमें हमारे को ये हो रहा है वो हो रहा है, तो डॉक्टर से तुम्हें टेबलेट्स वगैरह जो देता है ना, वो बोलता है सुबह शाम लेना है। इसी तरीके से टेबलेट्स जैसे लेते हैं ना सुबह शाम में, पानी के साथ दूध के साथ, ऐसे सुबह शाम में तुम्हें ये अपने क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सुबह शाम लेना है। सुबह शाम का मतलब ये हो रहा है कि बार बार सुबह शाम करके देखना है, ताकि आपको ये लग जाएगा कि हम भूल रहे हैं या नहीं भूल रहे हैं। तो इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी, है ना। अब रही बात है, देखिए
मैंने वादा किया था कि मैं 9th भी पढ़ाऊंगा, 10th भी पढ़ाऊंगा, 11 12 सब स्टार्ट करूंगा। तो मैं ये जो श्रृंखला मैंने स्टार्ट की है ना, इसको वाकई में मैं लेके जाने वाला हूँ। लेकिन कब लेके जाऊंगा, मैं अकेले के लेके जाने से कुछ नहीं होगा। तो मेरा ये वादा है कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से करेंगे अपन। लेकिन कब करेंगे, जब आप लोग मेरा साथ देंगे। आप लोग मेरा अच्छे से साथ दीजिए, मैं वादा करता हूँ हर चीज़ आसान कर दूंगा यार। मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, 11th में भी 12th में भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। बोर्ड लेवल की तो मैं हर चीज़ में हर बात तुमसे कहता हूँ, बोर्ड की तो चिंता लेने नहीं, क्योंकि मैं बोर्ड के तो ना एक क्वेश्चन यार बाहर नहीं जा सकता। अगर एक क्वेश्चन बाहर चल जाए ना, तो मेरे पास मुझे आके बता देना कि सर आपने झूठ बोला, क्योंकि एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना मैं बताऊंगा ना, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, इतना हम दावा करते हैं यार। मैं तो उसमें बोर्ड में तो, क्योंकि हमने एनालाइज करा हुआ है, ऐसे तुम्हारे सामने नहीं आएगा। ये मत सोचना कि ऐसे एक दो दिन पढ़ के तुम्हारे सामने आएगा, ठीक है। हर चीज़ मैंने समझने के बाद में तुम्हारे सामने आया हूँ। और ये चीज़ आपकी मैंने देखा है कि यार हर लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब किसी के पास सोर्सेज होते हैं, किसी के पास सोर्सेज नहीं होते हैं। कोई कोई किस फैमिली से आता है, कोई का बैकग्राउंड कैसा रहता है, किसी इंसान का बैकग्राउंड कैसा रहता है, किसी इंसान का बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा रहता है, किसी का बुरा रहता है। तो मैं ये सोच कर आया हूँ कि यार किसी भी इंसान के लिए, कोई भी इंसान हुआ बैकग्राउंड अच्छा हो या ना हो, किसी भी इंसान के लिए है ना, ये चीज़ बाधा नहीं बनना चाहिए कि यार मेरा बैकग्राउंड अच्छा होता, मेरा बैकग्राउंड ये होता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। तो बेटा जुनून आपको दिखाना है, हमने रास्ता हम दिखाना है। आप जुनूनी तरीके से हमारा साथ दीजिए, अच्छे से पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि जुनून का मतलब कि सर आपने एक बार बता दिया कि भाई ऐसे पढ़ना, वैसा एक दिन पढ़े और दूसरे दिन वही गायब। एक दिन तो पढ़ लिया हम 12 घंटे 13 घंटे, दूसरे दिन गायब। तो बेटा हर चीज़ छोड़ना पड़ेगी। अब देखो हर चीज़ लिमिटेड करना पड़ेगी। सबसे ज़्यादा हमें है ना कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम तुम करोगे बेटा तो तुम है ना बहुत जल्द कामयाब होगे। देखो देखो कोई सी भी चीज़ हो, अब अपना जो वो समय था ना, वो समय निकल गया कि यार अब है ना अपन अभी तक जो है चला जा रहा है, मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहा है। सारी चीज़ें, हर चीज़ छोड़ना पड़ेगी बेटा। हर चीज़ में टाइम अपना जो है लिमिट करना पड़ेगा। हर समय अपना अरेंज करना पड़ेगा, कौन सा समय मैं कहाँ दूंगा, कितना समय कहाँ दूंगा। आप 24 घंटे को डिवाइड करते हुए चलेंगे ना, तो मैं इस चीज़ से वादा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा कर लेंगे यार। हर चीज़ छोड़ दो यार, क्योंकि है ना देखो आज तुम अच्छा कर लोगे ना, तो तुम्हारा आने वाली फैमिली है ना, जो आने वाली तुम्हारी पीढ़ी है, वो भी यार तुम्हारा उदाहरण देगी यार कि हमारे दादा परदादा ऐसे थे, हमारे पापा ऐसे थे, जो भी था वैसा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक उदाहरण बन जाओ यार। ऐसा नहीं कि उदाहरण भी दो तरीके से बनते हैं। देखो या तो कुछ अच्छा करते हैं तब भी उदाहरण बन जाते हैं, या एक बुरा कर देते हैं कुछ चीज़ के, मतलब वो भी उदाहरण बन जाते हैं। तो अपनों को बुरा नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं करना है कि जो हर एक इंसान के लिए गलत बन के रह जाए, और गलत चीज़ें मतलब वो इंसान गलत चीज़ गलत तरीके से अपनों को देखे कि भैया ये ऐसा इंसान था वैसा। सारी चीज़ छोड़ देना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, दिल लगा के पढ़ाई करना है। हम तुम्हारा साथ देंगे, डरना नहीं है कभी भी। हम तुम्हें अच्छे रास्ते पे लेके चलेंगे। कभी भी कुछ दिक्कत प्रॉब्लम है, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है, कभी भी टेंशन मत लेना। हर चीज़ में तुम्हारे साथ है। 11 12 हर चीज़ पढ़ाऊंगा। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो ऐसा नहीं कि साइंस जो विज्ञान है वही पढ़ाऊंगा, साइंस में जो सब्जेक्ट आते हैं वही पढ़ाएंगे, साइंस में नहीं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अच्छी रही, मैं आर्ट्स से भी जो स्टार्ट कर दूंगा, आर्ट्स कॉमर्स, और उसके बाद में एग्रीकल्चर, सारी चीज़ें स्टार्ट कर दूंगा यार। तो आप बोलो बस। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं आपके लिए ही मेहनत करूँ। मैं ऐसा, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है यार कि मैं आपके लिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ यार ये चीज़ के लोग मतलब इंसान जो है ना, स्टूडेंट बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास में सोर्सेज नहीं होता है। किसी न किसी कोई ना कोई उसके साथ उसके सामने वजह बन जाती है। तो मैं वजह बनना नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप कल से ये ना कहो कभी भी किसी के माध्यम से कि यार हमें ये मिल जाता तो वो कर लेते, ये कर लेते। तो आज टाइम है, सब चीज़ छोड़ दो बेटा, समय है, पढ़ लो। पढ़ लोगे तो बहुत याद आएगा, आगे तुम्हें ये काम आएगा तुम्हारे। तो इसलिए पढ़ लीजिए अच्छे से। अब ये अपन जो है इसको थोड़ा साइड में रख के अपन अपनी जो है पढ़ाई करते हैं। क्या चल रहा था अपन स्टार्ट करते हैं ना। जैसे कि देखिए प्रश्न वाली हमने 1.2 स्टार्ट कर दी। कौन सी स्टार्ट कर दी बेटा? प्रश्न वाली 1.2 स्टार्ट कर दी। सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। देखिए प्रश्न वाली 1.2 स्टार्ट कर दी। अब इसमें अपन जो है परिमेय संख्या वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैंने बेसिक तो आप लोगों को बता दिया था। बेसिक मैंने बेसिक क्या होता है, सारी चीज़ परिमेय अपरिमेय संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या। तो वहीं से ये क्वेश्चन समझ में आएगा अपनों को, और वहीं से जैसा अपनों ने वैसा मैंने बेसिक बताया ना, वहीं से तुम्हारा बेसिक काम आएगा। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ो बेटा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब सिद्ध करके बताना पड़ा। अभी तक तो अपन मान रहे थे,
कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। जैसे परिमेय संख्या वो होती है जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि अंडर रूट। अब ये तो अपन ऐसे तो कह सकते हैं भैया अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्यों, कब, कैसे, हर चीज़ इसके बारे में डिफाइन करके बताना पड़ेगी। सिद्ध का मतलब यही होता है कि उस चीज़ को सिद्ध करके बताना पड़ेगी। इस चीज़ को उतार लीजिए, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अपन हल शुरू करते हैं, हल अपन शुरू करते हैं। देखिए हल शुरू कर दिया अपनों ने भैया, ये क्वेश्चन शुरू कर दिया। क्या लिखा, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखना अपनों को, मानना पड़ेगा इसमें। अब माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे, देखिए बेटा, मान लिया तो अपने को उस तरीके से अब करना भी पड़ेगा। देखिए अंडर रूट 5, अब क्या करेंगे, परिमेय संख्या क्या होती है जिसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको उसी तरीके से लिखना पड़ेगा, जब जाके अपना जो माना वो सही होगा तो अपन इसको a बटे b के रूप में लिखना है, a बटे b के रूप में। अब ये क्या होता है भैया, a इसको लिख देते हैं अपन, ये लिखना पड़ेगा जब जाके बोर्ड में नंबर मिलेंगे। a और b दोनों कौन सी संख्या है, से अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, से अभाज्य संख्या है, से अभाज्य संख्या है। मैंने ये भी बताई थी आप लोगों को, देख लो बेटा, जो बेसिक आया पढ़ाया मैंने वो यहाँ पे काम आ रहा है ना, जो बेसिक आ रहा है वो आपको यहाँ पे काम आ रहा है। देखिए अब क्या करना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप चलते चलना, आपको दिखती जाएगी क्या करना है। ये मैथ बहुत आसानी होती है यार, बस फॉर्मूले लगाते चलना है, चीज़ें समझते हुए सारी चीज़ अपने आप ही दिखती रहती है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए अब जो है ये 2, इसका इधर इंटू कर देंगे, इसका इधर। देखिए ये अंडर रूट 5 है ना, b इधर आ गया, बराबर के इधर कितना है, a। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की मतलब दोनों ओर, बराबर के इधर और बराबर के इधर, मतलब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे दोनों में। इसमें क्या कर देंगे, लिख दें अपन, दोनों पक्षों में, पक्षों वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ये लिखना पड़ेगा जब जाके बोर्ड में नंबर मिलेंगे। देखिए अपन वर्ग कर देते हैं तो 5 और अंडर रूट 5 और b इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है, बराबर a का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। अब कितना, इसको अंदर से निकालेंगे। देखिए 5 का इसके ऊपर भी वर्ग है और इसके ऊपर वर्ग है, तो अलग अलग करेंगे। 5 का अंडर रूट 5 के ऊपर वर्ग है तो 5 ये रूट से वर्ग से रूट कट जाएगा, तो अपन क्या लिख देंगे, 5 और b का वर्ग, ठीक है, बराबर क्या लिख दिया अपनों ने, a का वर्ग, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए जो ये है अपन क्या लिखेंगे इसमें, कुछ नहीं, अब इसके सामने जो कंक्लूजन है वो लिख देंगे अपन। क्या लिख देंगे, कंक्लूजन लिख देंगे। जैसे कि 5 जो है a, 5a क्या लिखेंगे अपन बेटा, 5a स्क्वायर है जो, देखिए ये लिखेंगे अपन, देखो मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे कि 5 है, ये a स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, तो 5 a स्क्वायर को विभाजित करता तो a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ये इतना उतार लो, फिर मैं इस पे जगह नहीं है, फिर आगे ही बताऊंगा। इतना उतार लो फिर आगे बताता हूँ मैं। इतना हो गया अभी तो। ये जो है बेटा, ये जो है इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 1, समीकरण 1 मान लेंगे इसको, है ना, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 तक आप उतार लीजिए, फिर उसके बाद में मैं समीकरण 2 आगे का बता देता हूँ, ठीक है, उतार लीजिए। उतार लिया होगा, ठीक है ना। अब आगे बता देता हूँ, उतार लिया होगा ना, नहीं रुको, आगे बता देता हूँ ना मैं, उतार लिया होगा, आगे बता देता हूँ, है ना, उतार लिया ना। अब देखिए अपन ने इतना कर लिया था, समीकरण 1 बना ली थी। अब समीकरण 2 की ओर चलेंगे। a बराबर अपन कर लेते हैं 5c। अब 5c क्यों करा सर, a की जगह पे हमने 5b था,
अब सी क्यों कर लिया, देखिए हम ये बताते हैं, जो सी है ना ये पूर्णांक संख्या है। कौन सी? पूर्णांक, मतलब कोई सी भी पूर्णांक संख्या हो सकती है सी, मतलब ऐसा नहीं कि सी है तो एक ही सी पूर्णांक संख्या, सी कोई सी भी क्या हो सकती है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, वैसा के वैसे ही करेंगे। एक ही जगह पे अपनों ने क्या लिखा था, अभी क्या माना था, देखिए एक ही जगह पे ये माना था, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये माना, देखिए क्या लिखा था अपनों ने, 5 a² को विभाजित करता है 5 a को भी विभाजित करेगा। अब क्या लिखेंगे अपन, देखिए ये क्या है, एक ही जगह पे क्या लिख देंगे, एक ही जगह पे वो था ना 5b बराबर 5c, है ना। समझ में आया कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, समझ में आया। वो जो उसने बोला था ना अपन, जो वो के वही लिख रहा है, बस अपने कंक्लूजन में लिखा था ना वही अपने लिखा है। अब क्या करेंगे अपन, वापस से वर्ग कर देंगे बेटा, वापस से अपन क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करा अपनों ने 5b², ठीक है, बराबर 5c²। आया समझ में, 5b² और 5c²। देखो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, 5b² है ना। देखिए ये तो पहले से था बेटा, b² पहले से था, सॉरी ये b² था, है ना। अब क्या करना है, इसका जो है वर्ग कर देंगे, 5b² यहाँ है, ठीक है, 5b² था, मतलब 5b² हो गया। अब इसका जो वर्ग कर देंगे अपन, वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा, 5c²। अब क्या करेंगे, देखिए 5c² का वर्ग करा तो इस पर देखिए 5b² बराबर 5 का वर्ग इसमें भी होगा इसमें भी होगा, 5m 25, और ये कितना था c²। देखिए इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5m 25, ठीक है। तो कितना b² बराबर में कितना हो गया, 5c², 5c²। फिर क्या लिख देंगे अपन, फिर क्या लिख देंगे, देखिए b जो है 5, सॉरी लिख देंगे 5b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 5b को भी विभाजित करेगा, 5b को भी विभाजित करेगा, किसको भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। अब ये क्या हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। इसको उतार लो, फिर इसके आगे बताऊंगा। इसको उतार लीजिए बच्चों। देखिए उतार लिया होगा, बस थोड़ा सा और बचा है, ये हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या करना था अपना, इतना हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 बना ली थी अपने। अब क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2। क्या करना है अब इसमें, समीकरण जो 1 व 2 से क्या हो रहा था, 1 व 2 से, जैसे कि समीकरण 1 से और 2 से 5a को और b को विभाजित करता है। समीकरण 1 से अपन क्या कर रहे थे, 5 मतलब 5a और b को विभाजित कर रहता है, क्या कर रहता है, b को विभाजित, 5a को और b को विभाजित कर रहता है। क्या समीकरण 1 और 2 से अपन क्या कर रहे थे, 5a और b को विभाजित कर रहे थे, है ना। समझ में आया, दोनों को विभाजित कर रहे थे a और b को, 5a से a और b दोनों को विभाजित करता है, कौन से, समीकरण 1 और 2, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ विरोधाभास हमारी गलत निकली, तो अपन ये क्या निकलेगा, यहाँ विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। यहाँ विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से साबित हुआ। तो अपन क्या बोलेंगे, अतः यहाँ एक अपरिमेय संख्या है, अतः यहाँ एक कौन सी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपन मानी थी, बस परिमेय संख्या है नहीं है, कौन सी संख्या है ये, अतः यहाँ एक अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना।
ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप उतार लीजिए, और नहीं उतारा हो तो वापस से मैं बता देता हूँ क्या क्या अपनों ने पढ़ा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये पढ़ा था अपनों ने, ये यहाँ तक करा, फिर दूसरा अपनों ने इसको यहाँ तक करा, फिर तीसरा अपनों ने यहाँ तक करा। एक बार अच्छे से उतार लो, रुक रहा हूँ मैं, उतार लो अच्छे से एक बार वापस से। पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो तो उतार लो अच्छे से, नहीं भी आया तब भी उतार लो, क्योंकि समझ में से कोई मतलब थोड़ी नहीं है, समझ में नहीं आएगा तो वापस समझेंगे, है ना। आया, फिर ये देखो, ये दूसरा समीकरण अपने ने यहाँ बनाया, है ना। तीसरा अपनों ने ये हुआ, ये अपना कंप्लीट हो गया। इसको कर लेना, ये आते हैं भाई, ये क्वेश्चन तो आते ही है बोर्ड में, ठीक है। ठीक है, अपने जो भी क्वेश्चन बचे हैं इसके अंदर, अपन जैसे कि 2-3 क्वेश्चन बचे हैं तो इसको अगले मतलब कल करते हैं कंप्लीट। तो ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखना, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। और हमारा जो चैनल है टॉपर स्टूडियो, इसको जो है सब्सक्राइब करिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो लाइक करना और शेयर करना, कमेंट्स करना और दूसरे को बताना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और सब कर देना, ठीक है। और अपन यहीं आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड, कल मिलते हैं।